ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने अमूर्त शरीर की ओर। अपने सिर से पैरों तक आप वास्तविक परमात्मा के सन्मुख हैं। आपका आराध्य परमात्मा आपकी चिन्ह मूर्त है। यही परमार्थ है, ये सब व्यवहार है। आदर के साथ अपने सन्मुख रहिए। आप जीवंत परमात्मा के सन्मुख हैं। अपने विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कीजिए। वह अनुभव सुखद हो या दुखद हो, यही मोक्ष का मार्ग है। सुख दुख दोनों में ही समता धारण कीजिए। इसी से इसको सामायिक नाम है। परमात्मा के संबंध में अपनी मान्यता को ठीक कीजिए। लोक में भले ही कितने ही जीव परमात्मा हो गए हैं, पर आपका प्रयोजन आपकी चिन्ह मूर्त से है। आपकी चिन्ह मूर्त ही परिणमन कर परमात्मा होने वाली है, और इस परिणमन में आपको इसके सन्मुख रहना है। हम अपने सन्मुख होते हैं और ये अपने दिव्य काया स्वतः सुखरूप परिणमन करती है। हमारा कर्तव्य बस अंतर्दृष्टि कर रहना है। जैसे जैसे कर्म का क्षय होता है, वैसे वैसे हमें सुख अनुभव में आने लगता है। अंतर्मुख दृष्टि ही कर्म के बंधन को नष्ट करती है। इसलिए इसको ध्यानाग्नि संज्ञा है। ध्यान रूपी अग्नि में कर्म ध्वस्त हो जाता है, भस्म हो जाता है, और हमारी काया अत्यंत प्रांजल शुद्ध प्रकट होती है, और हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। सिर से पैरों तक ये अरूपी काया भी हमको अनुभव में आती है, क्योंकि यह सुख स्वभावी है, स्व संवेदन गोचर है। बाल गोपाल सबको ये अपनी अमूर्त काया अनुभव में आती है। उसी के बदौलत हम अपने हाथ पैर आदि अंगों को चला पाते हैं। हम अपने अमूर्त हाथों को, अमूर्त पैरों को चलाते हैं, साथ में बंधे हुए मूर्त हाथ पैर भी चलते हैं। हम मूर्त हाथ पैरों को नहीं चलाते, अपने अमूर्त हाथ पैरों को चलाते हैं, तो बंधे हुए मूर्त हाथ पैर भी चलते हैं। ऐसा ही मूर्त काया के साथ हमारा संश्लिष्ट संबंध है।
हमारा पर में कर्तृत्व नहीं है। हम अपने में ही कुछ कर पाते हैं और उस निमित्त से हमारी मूर्त काया में परिणमन होता है। उस मूर्त काया के निमित्त से बाहर के अन्य द्रव्यों में भी परिणमन होता है और निमित्त देखकर ही हम परस्पर एक दूसरे को कर्ता मान लेते हैं। वह सब एकांत भ्रम है। हर जीव बस अपना ही कर्ता होता है, पर में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म मानने से ही यह सारा संसार खड़ा है। और जहाँ हम ज्ञाता ज्ञेय भाव उत्पन्न करते हैं तो वहाँ कर्ता कर्म आदि सब भ्रम खड़े हो जाते हैं। हमें इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध को ही समाप्त करना है, तो फिर समूल संसार ही समाप्त हो जाना है। मैं ज्ञायक हूँ, जगत मेरा ज्ञेय है, इस मान्यता को छोड़िए। मूर्त कर्म का संबंध होने से ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनता है। अन्यथा शुद्ध जीव का जगत के साथ ये ज्ञायक संबंध नहीं बन सकता है। हमारा संबंध हमारी काया के साथ है। द्रव्य का संबंध पर्याय के साथ, पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ, पर के साथ संबंध वास्तव में नहीं होता है। जो संबंध होता है वह इंद्रिय ज्ञान के कारण होता है। जैसे पुद्गल में स्पर्श गुण के कारण एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से बनता है, ऐसे ही जीव और पुद्गल का जो बंध होता है उसमें जीव का ज्ञान गुण ही प्रधान है। ज्ञान गुण के परिणाम के बिना जीव का पुद्गल के साथ बंध नहीं होता और वह ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। इंद्रियों के, मन के, मस्तिष्क आदि के माध्यम से होता है। उसी से जीव के संसार की रचना होती है। ज्ञान के निरोध से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। ज्ञान से अमूर्त पदार्थों का आविर्भाव करते हैं और अपने अमूर्त काया का तिरोभाव करते हैं। और जब ज्ञान का निरोध करते हैं तो अपने अमूर्त काया का आविर्भाव होता है और सारे मूर्त पदार्थों का तिरोभाव होता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है, वह मोक्ष का मार्ग नहीं है, वह संसार का मार्ग है। उसी इंद्रिय ज्ञान का जय करके जीव परमात्मा होता है। जय करना अर्थात निरोध करना। अनुभव को किसी की परतंत्रता नहीं है। सुख स्वयं ही परिणमन करता है, बशर्ते कि हम ज्ञान का निरोध करें। तो सुख के परिणाम में इंद्रिय ज्ञान ही बाधक होता है। उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से ही सुख प्रकट होता है। ध्यान अभ्यास में हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का ही प्रयत्न करते हैं।
कुछ देखते जानते नहीं हैं, कुछ विचार भी करते नहीं हैं, कुछ स्मरण भी नहीं करते, बस अपने अमूर्त काया का ही अनुभव करते हैं, अर्थात अपने सुख का ही अनुभव करते हैं। सुख का बना हुआ जीव ही दुख की शिकायत करता है। अचेतन ने कभी दुख की शिकायत नहीं की है। इस सुख स्वभावी जीव को ही खबर नहीं है कि वह सुख स्वभावी है। सुख को इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थों में ढूंढता है और इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से कदाचित इंद्रिय सुख होता है और सारा भ्रम खड़ा हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से ही इंद्रिय दुख उत्पन्न होता है। तो जितना वैश्विक सुख दुख है उसमें इंद्रिय ज्ञान ही कारण होता है, इंद्रिय ज्ञान का विषय कारण होता है। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय के विषयों को ही हमने जीतना है, उनको उपयोग में नहीं लेना है। मूर्त इंद्रियों में अपनापन छोड़ देना है। जब मूर्त इंद्रियां हमारी ही नहीं है तो उनसे देखने का हमको कोई अधिकार भी नहीं है। मूर्त हाथ पांव हमारे नहीं है तो उनसे चलने का काम करने का हमको अधिकार नहीं है। भले ही हमारा आकार हाथ रूप हो, पैर रूप हो, आंखों रूप हो, कान रूप हो, पर मूर्त नहीं हो तो हम हाथों से पांवों से कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते। मूर्त के साय से ही हमारा नाना प्रकार से परिणमन होता है और मूर्त नहीं हो तो केवल सुख का अनुभव होता है। जीव केवल सुख स्वभावी है, उसका अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, अपना काल अर्थात अपनी पर्याय है, अपना भाव उसका अर्थात अपना गुण है। इस प्रकार जीव का चतुष्टय जानो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये द्रव्य का चतुष्टय होता है। इस प्रकार अपने स्वरूप को पहचानिए और फिर उसके सन्मुख होकर निर्विकल्प रहिए। प्रथम अल्प श्रुत ज्ञान से अपने स्वरूप को पहचानना, फिर अपने सन्मुख रहना, फिर जितना भी इंद्रिय ज्ञान है, मानसिक ज्ञान है, उस पर लगाम लगाना, उसको वश में रखना। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। इसी को इंद्रिय ज्ञान को मर्यादा में लेना कहते हैं। निरोध करना और मर्यादा में लेना दोनों एकार्थक है। राम भगवान हो गए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम विशेषण प्राप्त हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लिया, अपना मुख अपनी ओर करके कर्मों का नाश कर वो परमात्मा हुए। हमको भी मोक्ष मार्ग को अपने श्रुति ज्ञान से समझकर फिर अपने मति ज्ञान को मर्यादा में लेना है, उस समझ को भी मर्यादा में लेना है, अर्थात समझते ही नहीं रहना है, समझकर फिर अपना मुख अपनी ओर रखना है।
उस समझ का कोई लाभ नहीं जिसका हम क्रियान्वयन नहीं करें। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है, कुछ विचार भी करना नहीं है, कुछ याद भी करना नहीं है। मानो लोक में केवल आपकी चिन्ह मूर्त ही है। कुछ कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ सूंघने में नहीं आता है, कुछ चखने में छूने में नहीं आता है, कुछ विचार भी नहीं कर सकते हैं, कुछ स्मरण भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा शुद्ध स्वरूप हमारा है। तब केवल सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। उस सुख का ही अनुभव करते हुए रहिए। मूर्त काया का अभाव होने पर फिर जीव जगत के साथ कुछ भी संबंध को प्राप्त नहीं होता है। न वह जगत को जानता है, न जगत के जानने में आता है। इतने जीव परमात्मा हो गए हैं, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। और बिना उनके ज्ञान का विषय बने उनकी भक्ति भी हम कैसे कर सकते हैं। और पर की भक्ति का कोई उत्तम फल नहीं है। अपनी भक्ति से ही जीव भगवान बनता है। बड़े बड़े पूजन विधान करने से अच्छा है कि हम अंतर्गुप्त हों, वही अपनी भक्ति करना है। समय को वृथा कार्यों में नहीं गंवाना है। एक एक पल अति कीमती है। लोक चाल से नहीं जीना है। लोग संज्ञा ही ध्रुव कांटा है। लोग क्या कहेंगे, ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। लोगों की ओर से आंखें मूंद कर जीना है। लोगों को सुनना नहीं है, डीफ ईयर होकर रहना है। हमें अपना काम करना है। अपने को कर्म बंध से छुड़ाकर परमात्म पद दिलाना है। शाश्वत सुख में पहुंचाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपना मुखमंडल अर्थात परमात्मा का मुखमंडल। देव दर्शन की यही विधि है। परमात्मा को मूर्त नहीं देखना है। मूर्त तो पुद्गल है। जब हम ही मूर्त नहीं है तो परमात्मा मूर्त कैसे है। मूर्त शरीर अनित्य है। कोई ऐसा मूर्त शरीर नहीं है जो शाश्वत हो, क्योंकि मूर्त अपना रूप बदलता रहता है। तभी उसका नाम पुद्गल है। इसका पूर्ण गलन हो। पुद्गल परस्पर मिले और फिर बिछुड़ जाएं, और जीव उस माया जाल में फंसा रहे। पुद्गल के बहुरूपिया देख देख कर ही जीव हैरान रहता है। यदि पुद्गल के बहुरूपियापन को नहीं देखे तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। बाहर पुद्गल ही ज्ञात होता है।
उन्हीं के निमित्त से हम अन्य जीवों का ज्ञान करते हैं और संसार खड़ा हो जाता है। अन्य जीवों के ज्ञान करने से भी कुछ हित सिद्धि नहीं है, नुकसान ही है और भारी नुकसान है। हमें केवल अपना अनुभव करना है, मर्यादा में रहना है, पर को विषय बनाना ही ट्रेस पास करना है। अपना अधिकार अपने क्षेत्र तक है, उसका उल्लंघन नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। हमने हर भाग के सुख दुख का अनुभव किया है, उससे हमको हर भाग का परिचय तो है ही, पर बहिर्मुख रहकर ही हम अपने परिचय को भुला देते हैं। जानकर भी अपने को अनजान कर देते हैं, पाकर भी अपने परमात्मा को खो देते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। हमें मोक्ष मार्ग को समझना भी है और उसका आचरण भी करना है। प्रथम प्राप्त ज्ञान के उगाड़ से हमको समझ लेना है, फिर उस समझ को भी मर्यादा में लेकर उसका भी निरोध कर फिर अपने सन्मुख ही रहना है। दाहिने भुजा, बाएं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ। वीतराग रहना सुलभ है, बशर्ते कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें। इसी प्रकार परमात्मा होना सुलभ है, क्योंकि वीतराग होना ही परमात्मा होना है। बस उस वीतरागता को स्थायी करना है, अंतर्मुखता को स्थायी कर देना है, वही परमात्म दशा है। परमात्मा होने का ही स्वप्न देखिए और उसको साकार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। उसी को अपना लक्ष्य बनाइए, साध्य बनाइए और उसका साधन अपनी अमूर्त काया और उसकी ओर मुख रखना है। तीसरा कोई साधन नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अपने पैर अनुभव में आते हैं तभी हम उनको चला पाते हैं, उसी से हम चल पाते हैं। अनुभव में आने पर भी हम अनुभव करते नहीं हैं।
बाहर की दुनिया से ही जुड़े रहते हैं। अपने दोनों पैरों को अनुभव में लीजिए। हमें अपने होश में रहना है, फिर हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। अपने अमूर्त काया के संवेदन रूप रहना है। यही बॉडी गार्ड होना है, फिर अपनी बॉडी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। सही की रक्षा करना वह सुख की ही रक्षा करना है, क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर ही सुख है और अपने सही की रक्षा करना इतना ही धर्म है। अपने सुख की रक्षा करना, अपना अमूर्त शरीर ही केवल अपना है, अन्य कुछ भी अपना नहीं है और वह अमर है, अविनाशी है। हमें अनंत काल रहना है और सुख से रहने के लिए इसके सन्मुख ही रहना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। अंतर में द्रुत गति से विहार करिए। सिर से पांव तक द्रुत गति से पहुंचिए और पांव से फिर द्रुत गति से अपने सिर के भाग पर आइए। और इस प्रकार अपनी पूरी मूर्त को अल्प समय में ही कवर करिए। सिर से पैरों तक और पैरों से सिर तक त्वरा से आ जाइए। पूरी मूर्त को इस प्रकार शीघ्रता से ग्रासीभूत कर लीजिए। इसका सेवन वेदन अनुभव कर लीजिए, एहसास कर लीजिए। ये अपना परिचय, अपना संवेदन ही सुखदायक है। इसी से हम संसार सागर को पार कर परमात्मा हो सकते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।